देखो भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, एकदम आसान है। ठीक है, इसमें बोल रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे ग्राफी रूप में वैसे ज्यामितीय रूप में, वही चीज है, चाहे ज्यामितीय रूप बोलिए चाहे ग्राफी रूप बोलिए। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो इसमें देखिए भाई, यहां से हल करते हैं। यहां बोल रहा है कि यहां पर क्या, माना कि पहले यहां पर एक बल्ला और एक गेंद का कीमत निकालते हैं। माना कि एक बल्ले का मूल्य, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तथा एक गेंदे का मूल्य क्या है भाई, y रुपए। ठीक है, अब कोच ने बोल रहा है कि कोच जो बोल रहा था कितने, 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे थे। 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे थे। कौन, कोच ने। तो यहां आप लिख दें, कोच ने 3900 रुपए में कितना भाई, 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। ठीक है, 6 गेंदें खरीदी। तो यहां पर हम क्या करते हैं भाई, अब कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। अब एक बल्ले का मूल्य कितना है, x। तो 3 बल्ले खरीदे, 3x हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गुणे x प्लस, अब एक गेंद का मूल्य कितना है y, कितने गेंद खरीदे, 6 गेंद, क्या हो जाएगा 6y। अब दोनों मिला कितने रुपए में खरीदे, 43 रुपए में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3900 रुपए हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 बन जाएगा। समझ नहीं समझ रहा है, पहले समझिए भाई। माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है और तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तो कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। तो 3 बल्ले, यानी कि 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य कितना x रुपए है, तो 3 बल्ले तो 3x हो जाएगा। ऐसे एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंद खरीदे तो 6y हो जाएगा। 3x प्लस 6 गेंद, 3 बल्ले तथा 6 गेंद का दोनों का गेंद मूल्य कितना है, 39 रुपए है। फिर आगे बोल रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के गेंद खरीदे। एक बल्ला और एक गेंद खरीदे। तो आप लिख देंगे, कोच ने एक और बल्ला तथा 2 गेंदें खरीदी। कोच ने एक और बल्ला तथा 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। ठीक है भाई, खरीदी। यानी कि एक और बल्ला तथा 2 गेंद खरीदे। एक बल्ले का कीमत x रुपए है, यहाँ पे x प्लस 2 गेंद खरीदे तो एक गेंद का मूल्य कितना y, कितना हो जाएगा 2y। कितने रुपए में खरीदे, 39 रुपए में। ठीक है, तो ये समीकरण 2 हो गया। तो इसके हिसाब से भाई पहला समीकरण क्या था, बीजगणितीय रूप में बोला था ना, बीजगणितीय रूप में हल कीजिए। तो बीजगणितीय का पहला आंसर क्या होगा, 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपए। फिर दूसरा है x प्लस 2y बराबर 1300 रुपए। तो बीजगणितीय रूप में हल किया गया भाई। ये बीजगणितीय के हिसाब से ए आंसर हुआ। अब हमको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ज्यामितीय रूप में हल करने के लिए इसको उतार लीजिए, जब जगह बनेगा तभी तो हल करेंगे ना भाई। इसको उतार लीजिए। अब बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में इसके बाद तुरंत बताने जा रहे हैं, जस्ट बताने जा रहे हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। देखो भाई, इससे पहले बीजगणितीय रूप में जब हल किया गया था तो पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये, तो दूसरे दोनों का आंसर यही था भाई। ठीक है, अब हमको ज्यामितीय रूप में हल करना है। तो ज्यामितीय रूप में हल करने के लिए x y का मान निकालना पड़ता है। तो दोनों समीकरण का 2 मान निकलता है x और y से। ठीक है, तो यहाँ पर x और y का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई, हम कैसे निकालते हैं x और y का मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, x का मान हम क्या माने, y का मान निकल जाए। तो x का मान हम 100 रख देते हैं, तो y का मान कितना हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर हल करते हैं। तो समीकरण क्या है, 3x जहां 100 रखेंगे प्लस 6y है, 6y हो जाएगा। फिर 3900 हो जाएगा भाई। 3 गुणा 6 में कितना हो जाएगा, 300। तो 3900 और 300 प्लस में दे जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। तो 3900 में से 300 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3600। तो 3600 हो जाएगा। y बराबर 3600/6 हो जाएगा। 6 का नंबर 6 36, y बराबर कितना हो जाएगा 600। जब हम x का मान 300 रखते हैं तो y का मान 600 आता है।
अब हम इसी प्रकार से यक्स का मान कुछ भी रख सकते हैं भाई, कुछ भी रख सकते हैं। यक्स वाई का मान, यक्स का मान रखें तो वाई का अपने आप निकलेगा। यक्स का मान हम 300 रख देते हैं तो वाई का मान देखते हैं, वाई का मान कैसे निकाला जाएगा भाई। तो यहाँ से हम देखते हैं, इस समीकरण को देख लेते हैं। तो इस समीकरण 3 यक्स, यक्स आप कितना रखेंगे 300, 300 फिर प्लस है प्लस 6y बराबर 3900। तो यहाँ पर 39 हो जाएगा, 3 त्रिक का 900 हो जाएगा प्लस 6y अब बराबर 3900। 6y बराबर 3900 माइनस 900 हो जाएगा भाई। अब 6y बराबर 3900 में से 9 घटाएंगे 3000 हो जाएगा। 6y बराबर 3000 बटे कितना हो जाएगा भाई 6 भाग देंगे 6 पंचे 30, तो y का मान कितना आ जाएगा 500। ठीक है, तो y का मान 500 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 500 रखेंगे। इसी प्रकार हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हल करने का जगह मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो हम दूसरे समीकरण चलते हैं। यहाँ पर x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर x y का मान निकालना है, तो देखते हैं। अभी x बराबर क्या रखें, यहाँ पर भी x बराबर हम 100 रख देते हैं तो y का मान क्या निकलेगा, यहाँ से देखते हैं। x आप 100 रख दिए प्लस यहाँ पर 2y है फिर बराबर 1300 हो जाएगा भाई। तो 2y बराबर 1300, 600 क्या प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 2y बराबर 1300 में 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1200। तो y बराबर 1200 बटे कितना हो जाएगा 200। जब 2 से भाग देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 600। 600 हो जाएगा y का मान। ऐसे हम x का मान 300 रखे हैं तो y का मान कितना आएगा, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 300 प्लस 2y बराबर 1300। तो 2y बराबर 1300 माइनस 300 हो जाएगा भाई। तो 2y बराबर 13 में से 300 घटाएंगे तो 1000 बचेगा। y बराबर 1000 बटे 2 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 500, 2 से भाग देंगे। अब इसको हमको ग्राफ पेपर में बनाना है भाई। ग्राफ में पेपर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x और y अक्ष का मान रखना पड़ता है भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y को खींचते हैं। तो x और y को खींचने के लिए तो हमको पटरी की आवश्यकता होगी ही। अब पटरी की आवश्यकता होगी तो भाई पटरी कहाँ से आएगी, पटरी देखिए हम लेके आए हैं, बहुत अच्छी पटरी लेके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा x y हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम x का मान यहां से खींचते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहां से हम खींचते हैं तो यहां से देख लेते हैं कि x का मान यहां से क्या आ जाएगा भाई, x और x अक्ष को खींचना पड़ता है ना, x अक्ष को हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x डैश हो जाएगा भाई, ये x हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ से नोट करना है। तो देखो भाई x और y का वैल्यू किस तरीके से निकल रहा है, 100, 200, 300। तो हम क्या करें 100 के हिसाब से मान के चलते हैं। तो एक बिंदु हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा 200 हो जाएगा, तीसरा 300 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, यहाँ पर हम 500 मान लेते हैं और लास्ट पॉइंट में 600 मान लेते हैं। इसी प्रकार हम इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 200, फिर 300, 400, ऐसे 500 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 600। ठीक है, ऐसे इधर ले जाएंगे तो माइनस में 600 100 हो जाएगा, फिर इधर ले जाएंगे तो माइनस में 200, इधर ले जाएंगे तो फिर माइनस में 100, इधर ले जाएंगे तो माइनस में 200 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको हम आगे हल करते हैं भाई, कैसे हल किया जाता है। अब हम पहले बिंदु को लेते हैं। तो देखो भाई पहला बिंदु क्या है 100। जब यहाँ पर x अक्ष यहाँ पर 100 लेंगे तो x अक्ष 100 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा भाई। x अक्ष 100 तो y बराबर कहाँ मिला 600। तो y का मान यहाँ पर है तो यहाँ पर 600 मिलेगा। तो इसको हिसाब से हमको बनाना पड़ेगा, ये कहाँ मिल रहा है भाई। तो यहाँ से हम y का मान डैश डैश करते हैं, ये दोनों रेखाएं जहां काटेंगे वही क्या हो जाएगा x y का वैल्यू मिलेगा भाई। तो ये दोनों बिंदु जहां पर काटेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इधर से लिए तो ए बिंदु यहाँ पे मिला, ए बिंदु यहाँ पे मिला, तो ए बिंदु क्या मिला हमको 100, 600 मिला। ठीक है भाई, इसी प्रकार हम जब x का मान 300 ले तो y का मान 500, तो x का मान 300, y का मान 500। तो इसको हमको बनाना पड़ेगा भाई। इसको जब डैश डैश करके आएंगे तभी इजेक्ट निकलेगा। तो यहाँ पर देखो ये 500 यहाँ पर चला गया और इसी प्रकार ये 300 यहाँ पर चला जाएगा भाई। तो 300 यहाँ पर काटेंगे, ये दोनों रेखाएं जहां पर काटेगी भाई, तो दोनों रेखाएं जहां पर काटेगी, ये दोनों रेखाएं जहां काटेगी तो वहां पर हमारा किरण मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है कि 300, 500 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये बिंदु जो मिला 300, 500 हो जाएगा। अब दोनों बिंदु को मिला देते हैं। तो जब दोनों बिंदु को मिला देंगे तो यहाँ पर देखिए मिलाना पड़ेगा भाई। तो जब ये दोनों बिंदु को मिला देते हैं तो ऐसी रेखा बनेगी। तो यहाँ से तो दोनों बिंदु को मिला दिए, ये रेखा बन गई ऐसे। अब हम दूसरे रेखा को चलते हैं। देखो भाई x बराबर 100 लेंगे तो y बराबर क्या है 600। तो x बराबर 100 लिए तो y बराबर 600 आया, 6 आया, यहाँ पर वही मिला।
फिर x बराबर 300 लेंगे तो y बराबर 500। जब 300 लेंगे 500 वही रेखा है ये क्या, यानी कि इसी रेखा पे दो रेखा बनेगी, इसी रेखा पे दो रेखा बनेगी। समझ में आया भाई। अब दूसरा रेखा इसी पे बनाना पड़ेगा क्योंकि वही एक ही जैसा बिंदु है, एक ही बिंदु है तो दो रेखाएं बनाना पड़ेगी ना भाई। तो दो रेखाएं बनाना पड़ेगा तो एक रेखा का नाम कुछ और होगा, एक रेखा का नाम कुछ और होगा, जिसको हम आपको नियम में बता दिए हैं। इसके नियम में हम बता दिए हैं कि एक रेखा, जब एक ही रेखा दो रेखाओं पर होती है तो संपाती रेखाएं होती है। ठीक है भाई। तो इस रेखा के ऊपर जो ब्लू में लिखा गया था इस वाले रेखा का नाम x प्लस 2y बराबर 1300 हो जाएगा, 1300। और ब्लैक वाले में यहाँ पर 3x प्लस 6y बराबर 39 हो जाएगा। तो यही हमको ग्राफ पेपर में दर्शाना था भाई। तो इसका आंसर यही हो गया। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गया होगा भाई। यहाँ तक उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है भाई, उतार लीजिए।